नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। साकेत में बुद्ध नगरी थी, साकेत बुद्ध की भूमि थी, उसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसे आप राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं, और जहां राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और हो सकता है कि 5 अगस्त से वहां काम शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री भी जाने वाले, उसी को लेकर मेरे साथ भंते सुनीत रतन हैं, जिन्होंने एक याचिका दायर की थी, और एक और याचिका थी, और आलोक महसूरी वकील हैं जो खुद इस मामले पर थे। आज 3 जजों की बेंच ने उसको खारिज कर दिया है और उल्टे जो 2 याचिकाकर्ता थे उन पर 1-1 लाख रुपए का पेनाल्टी लगाया। क्या है पूरा मामला, आलोक महसूरी बताएंगे। महसूरी जी, क्या था पूरा मामला? शंभू भाई, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज जो याचिका बौद्धिस्ट की तरफ से लगाई गई थी, जो हमारे पिटिशनर थे, तो उसमें हम लोगों ने ये प्रे किया था कि जो बौद्धों के अवशेष खुदाई के दौरान जो मिल रहे हैं, उसको एक म्यूजियम बना करके उसको संरक्षित किया जाए। हमने सिर्फ एक ही प्रे किया था, और उसके अलावा हमने कहा था कि जो खुदाई हो रही है अयोध्या में, उसको उसको क्या करना चाहिए कि जो भी बौद्धों के अवशेष मिल रहे हैं उनको संरक्षित की जाए, और जो खुदाई जो हो रही है उसको वीडियोग्राफी की जाए। तो कोर्ट ने सिर्फ ये बोला इस पर। जैसे ही हमने आर्गुमेंट स्टार्ट किया तो कोर्ट ने सबसे पहले यही बोला, हाउ डेयर यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो कोर्ट से मेरा यही प्रे था कि जैसा अब ये मतलब SC ST और माइनॉरिटीज के हक, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, उन लोगों के अधिकारों को भी सुनवाई होना चाहिए। तो और जुर्माना भी लगा है? हाँ, 1 लाख रुपए का पिटिशनर पर जुर्माना भी लगाया गया है। कौन कौन लोग पिटिशनर थे वकील साहब? हमारी तरफ से BR गवई साहब थे, जो कि महाराष्ट्र के पिटिशनर हैं, और एक पिटिशनर और थे जो भंते सुमित रतन है। मैं उनसे भी बात करने की मेरे साथ। सर भंते जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तकनीकी वजह से शायद कुछ दिक्कत हो रही है, भंते जी फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक महसूरी जी अब बताइए कि क्या याचिका में क्या था। बेसिकली यही एक म्यूजियम बनाने की मांग थी आप लोग की, या राम मंदिर बनने की कार्रवाई रोकी जाए, वो भी था मुद्दा? वो ऐसा मुद्दा नहीं था, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि वहां पर बौद्धों के भी अवशेष पाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो 9 अक्टूबर को जो कम आ रही है। मुझे अब भंते जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। भंते जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज कहा कि आप कैसे आ सकते हैं कोर्ट, हाउ डेयर्स यू, आप कैसे हिम्मत कर सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई, क्या कहेंगे? आप भी उसमें एक पार्टी थे, आपने भी याचिका डाली थी, और कौन कौन लोग थे आपके साथ? जी भंते जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। जी आदरणीय शंभू सिंह जी। मैं भंते जी, मैं जानना चाह रहा था कि आप भी उसमें याचिकाकर्ता थे। वकील साहब जैसे बता रहे कि 1 लाख का जुर्माना कर दिया, और कोर्ट की भाषा थी कि हाउ डेयर्स यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। क्या कहेंगे इस फैसले के बाद, इस आदेश के बाद? देखिए आदरणीय शंभू सिंह जी, मैं कहना चाह रहा था कि जब से भारत के बौद्धों को पता चला है कि समतलीकरण के दौरान बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं, पूरे देश भारत के जितने भी समता पर विश्वास रखने वाले, मानवता पर विश्वास रखने वाले, बुद्ध पर विश्वास रखने वाले लोगों में कि भारतीय संविधान का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो पहले मैं स्वयं लखनऊ हाई कोर्ट गया था, 8 ही दिन में मुझे सुना गया और मेरी याचिका को डिस्मिस कर दिया गया। फिर हम लोगों ने प्लानिंग करके फाउंडेशन मुंगेर बिहार, प्रभु नारायण सिंह जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलाई। आज याचिका की सुनवाई लगी थी, तो आज जज ने सभी लोगों को बुलाया, बात सुनी। बात सुनने के बाद हम लोगों हमारे याचिकाकर्ताओं को फटकारा और कहा कि आपको विदेशी फंडिंग हो रही है,
इसलिए आप याचिका लगाते रहते हैं। और उन्होंने कोट किया कि नरेंद्र मोदी अक्सर कर कहते रहते हैं कि विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करने में लगी हैं, मुझे लगता है कि आप लोग भी उसमें शामिल हैं। बुरी तरह से हमारे याचिकाकर्ताओं को फटकारा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया है। तो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। और बोधि कुंज फाउंडेशन, डॉक्टर अंबेडकर बोधि कुंज फाउंडेशन मुंगेर बिहार, प्रभु नारायण सिंह जो जिसके याची थे, और मैं उसके उनके साथ था, हमने भी एविडेंस कलेक्ट करने में उनकी बड़ी हेल्प की थी, उन पर भी 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। जी आदरणीय। तो अब क्या मतलब क्या लग रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश थे? देखिए, भारतीय संविधान, अगर मुझे मेरे एविडेंस देखे जाते, मुझे सुना जाता, जो चीजें हमने प्रस्तुत की थी उनकी कार्बन डेटिंग कराई जाती, तो मुझे विश्वास हो जाता कि वहां मेरी साकेत नहीं। हमने महायानी परंपरा, हीनयानी परंपरा के लगभग 10 से ज्यादा साहित्य उपलब्ध कराए थे जिनमें साकेत का जिक्र आता है। वेंग सांग की यात्रा का भी वर्णन हमने किया था उसमें। तमाम बौद्ध भिक्षु, वसुमित्र और असंग नाम के बौद्ध भिक्षु साकेत में रहकर के पढ़े थे, उसका भी हमने वर्णन किया था। लेकिन ना हमें सुना गया और ना ही हमारे एविडेंस देखे गए। ये सरासर भारतीय संविधान की अवमानना है, ये तानाशाही है और ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इस निर्णय से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम इस निर्णय के खिलाफ यूनेस्को जाएंगे और हम लोग लगभग 18 देशों में जहां जहां बौद्ध रहते हैं उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं, एम्बेसी में जाकर के। अभी मैं दिल्ली आ रहा हूं और जितनी भी एम्बेसी बनी है सभी एम्बेसियों में हम ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि ये जब विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं और भारत में बुद्ध की विरासत को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। भारतीय संविधान है, अगर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो आदरणीय शंभू सिंह, जनता की अदालत से बड़ा कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। हम लोग जनता की अदालत में जाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने का सबको हक है। राम मंदिर बनने का फैसला भी उसी सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। वकील साहब, 3 जजों की बेंच थी। बस एक और सवाल वकील साहब से लेंगे। 3 जजों की बेंच थी। आवाज आपकी कम आ रही है। जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक सवाल और महेश्वरी जी से ले रहा हूँ क्योंकि वो उस समय सुप्रीम कोर्ट में थे। हाँ, कौन लोग बिल्कुल बिल्कुल की बेंच थी वकील साहब, और क्या कहा उन्होंने? और जस्टिस बी.आर. गवई साहब की बेंच थी, जस्टिस कृष्णा मुरारी साहब की बेंच थी एंड जस्टिस अरुण मिश्रा साहब, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा साहब ने ही यह बोला कि हाउ डेयर यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ही कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, ओके। और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो यही कहना था उनका सिर्फ, और इसके बाद उन्होंने हमें पूर्ण रूप से सुना ही नहीं और उन्होंने डिसमिस कर दी हमारी पिटीशन को। कोई और रास्ता है उसी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा हम लोग दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं, रीअपील कर सकते हैं? ना, रीअपील नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम रीअपील कर सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है उसका रिव्यू में जा सकते हैं। अगर भांते जी के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई थी वो रिव्यू में जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था। उनके पास अधिकार बचते हैं, मेरे पास अधिकार नहीं बचे हैं। तो भांते जी, आपके पास एक अधिकार क्या बचता है वकील साहब भांते जी के पास? भांते जी रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, जो ऑर्डर हुआ है आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भांते जी, हेलो भांते जी, आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, आपका वो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है इस बात का। जी, आप रिव्यू पिटीशन, एक बार फिर बोलिए, क्या कह रहे हैं? आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं जैसा वकील साहब बता रहे हैं, आपको हक है वो। हाँ, उसको भी हमारे पास विकल्प बचा है, हम रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, उसका भी प्रयास करेंगे। हम ऐसे हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। में ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोग सताए गए, परेशान किए गए, लेकिन चूंकि हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं,
हम रिव्यू पिटीशन फिर डालेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जाने का काम करेंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे साकेत मुक्ति आंदोलन के माध्यम से, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ वकील साहब आप कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि रिव्यू पिटीशन भी मोस्टली सुनी नहीं जाती है, 90% वो डिसमिस ही की जाती है जी, क्योंकि वो रिव्यू पिटीशन डायरेक्टली नहीं सुनी जाती है, वो चैम्बर जज में जाती है, चैम्बर में जाके सुन लिया जाता है। वकील साहब आप तो वकील हैं, जो राम जन्मभूमि वाले मामले पर जो फैसला आया था, उसमें भी तो सर्कमस्टांसेस एविडेंस यही से ना, साहित्य और वहाँ के। हाँ, बिल्कुल, उसमें भी यही विनीत मौर्य के द्वारा पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें भी हम थे, तो उसमें भी यही सेम कलेक्ट किए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्वीकार भी किया था कि बौद्धों के अवशेष भी मिले हैं खुदाई के द्वारा। तो हमारा सिर्फ यही प्रे था कोर्ट से, जो हमने उसी ऑर्डर को अनेक्सर बना के उसमें कोर्ट किया था कि ये सर आपका सुप्रीम कोर्ट का पहले का ऑर्डर है माय लॉर्ड, है ना, इसको कंसीडर किया जाए। उसके बेसिस पर हमने प्रे किया था कि जो बौद्धों के अवशेष मिले हैं उनको संरक्षित किया जाए एक म्यूजियम बनाकर, और जो भी खुदाई हो रही है एग्जीबिशन के दौरान जो भी चीजें मिल रही हैं उनको संरक्षित करके प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब कुछ। अच्छा, कुछ अंदाजा वकील साहब कितनी याचिकाएं अब तक इस मामले में साकेत को लेकर, बुद्ध विहार को लेकर डाली जा चुकी होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर? हाँ, लगभग 20 से 25 याचिकाएं अभी तक डाली जा चुकी हैं, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले बंते जी की याचिका 6 तारीख को कुछ पड़ी थी, मेरी उसके बाद 8 तारीख को पड़ी थी, तो इसलिए ये 2-3 पिटीशन पर अभी सुनवाई हो गई, और बाकी की वो पेंडिंग है, तो वो ऑलरेडी इसी के साथ वो कोलैप्स हो जाएंगी, अब उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, पहले भी कुछ याचिकाएं आई होंगी जब राम जन्मभूमि अंतिम फैसला नहीं आया था, उसके बाद भी तो कुछ फैसले आए होंगे, कुछ याचिकाएं आई होंगी। हाँ, उस टाइम भी याचिकाएं आई थी, तो उन पर उस टाइम भी ज्यादा सुनवाई नहीं की गई थी, सिर्फ जो अयोध्या का मैटर था उन लोगों के एडवोकेट को सुना गया था, बौद्धिस्ट पक्ष के जो एडवोकेट थे उनको सुनने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, सिर्फ एक दिन आर्गुमेंट करने का अधिकार दिया गया था, जिसमें उन्होंने डिनाई कर दिया था थोड़ा सा स्वीकार करते हुए, और उन्होंने हमारी पिटीशन को उस टाइम डिसमिस कर दिया था। भंते जी, आप फाइनल टेक क्या रहेगा? आप लोग इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे अब, या सुप्रीम कोर्ट में फिर रिव्यू के लिए जाएंगे? फिर प्रयास करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे, यूनेस्को भी जाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मुद्दे को उठाने की मैं मुहिम चला रहा हूं। अब तक हमने 11 देशों के बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क कर लिया है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने जो लेटर लिखे हैं उन पर कोई अमल नहीं किया गया, ना ही उन्हें कोई तवज्जो दी गई। मुझे बताया गया है मेरे कुछ सलाहकार लोगों ने कि जब तक डायरेक्ट आप एम्बेसी नहीं जाएंगे तब तक भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय आप दबाव नहीं बना पाएंगे। तो मैं उस आप लोग को जो कहा गया कि आप लोग विदेशी ताकतें हैं और भारत को तोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा धर्म भारत का है, मैं भारत का हूँ। आज दिन तक हम लोगों का खाता चेक करा लिया जाए, एक भी पैसा कभी हमने विदेशी लिया हो, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जज हमसे कह रहा है, मतलब हम लोगों से कह रहा है कि आपको विदेशी फंडिंग हो रही है, इसलिए आप बार बार याचिका लगाते रहते हैं, और प्रधानमंत्री को कोर्ट भी किया है। तो बड़ा दुख हुआ मुझे, और ये हम तो मानेंगे ये तानाशाही है। प्रधानमंत्री को लेकर अरुण मिश्रा पहले ही बयान दे चुके हैं कि वो सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिसका दिल्ली बार एसोसिएशन ने ही डिनाई किया था। वो आलोक जी को पता होगा, आलोक जी पूरे मामले। बिल्कुल मेरे को सारा मुद्दा पता है वो उसके बारे में सारा। हाँ, इसलिए उनको ये केस रटने को दिया जाता है, लगता है उनको जानबूझ के बैठाला जाता है ताकि इनको डिनाई कर दिया जाए। चलिए, तो आपको संविधान अधिकार देता है केस के मेरिट पर बात करने के लिए। हम लोग किसी पर्टिकुलर जज पर बात नहीं कर रहे हैं, केस की मेरिट पर बात कर रहे हैं, और वो संविधान हक देता है। फिलहाल खबर ये है कि जो याचिका थी साकेत को लेकर कि अयोध्या में साकेत नगरी थी और वहां बुद्ध विहार था, उसको सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने डिसमिस कर दिया है। और जज थे महसूल साहब, एक बार बताएंगे क्या? जस्टिस अरुण मिश्रा साहब, जस्टिस अरुण मिश्रा साहब, आप सब जानते हैं उनको। हाँ, बड़े जस्टिस देश के नामी जज हैं, बहुत फेमस जज हैं, उनको सब लोग जानते हैं। जस्टिस बी आर गवई साहब एंड जस्टिस कृष्णा मुरारी साहब।
कृष्णा मुरारी। रेड्डी साहब भी कोई जज थे ना? ना रेड्डी साहब नहीं थे, जस्टिस BR गवई साहब थे जो बॉम्बे हाई कोर्ट ये वही गवई है जिनको बताया गया था कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े अम्बेडकरवादी गवई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उनकी छवि धूमिल करने के लिए उनको भी शामिल कर लिया गया ताकि हम लोग उनका इज्जत सम्मान करना बंद कर दें। नहीं, ये जो मुझे आपने भेजा था उसमें था जस्टिस सुभाष रेड्डी, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस कृष्ण मुरारी। हाँ, वो उससे न्यूज पब्लिश करने वाले से गलती हुई है। वो मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यूज भी पब्लिश करते हैं, वो भी गलत कर देते हैं 12 न्यूज वाले। मैंने उसको कॉग्निजेंस लेने को बोला तो वो उसने सॉरी भी बोला, कह रहा है सर मैं अभी इसको ठीक करता हूँ मैं। तो जस्टिस कृष्ण मुरारी थे, जस्टिस अरुण मिश्रा थे और जस्टिस गवई थे। जी। तो ये ताजा अपडेट है सुप्रीम कोर्ट ने। आदरणीय शंभू सिंह जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बौद्धों के खिलाफ या बौद्धों के अपने मान सम्मान पर जैसे कुठाराघात किया है, तो इससे हम भारत के बौद्ध अम्बेडकरवादी झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। और ये देश हमारा है, देश बनाया है हमने और देश को संभाला है हमने। यहाँ भगवान बुद्ध के राजे महाराजे सम्राट 1250 साल शासन किए हैं, है ना। हम ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे, हम जन तक ले जाएंगे इस मुद्दे को और जनता की अदालत में ले जाकर के इन लोगों को हम इनका मुंह काला करेंगे और इनको कह सकते हैं कि इनको समाज से बर्खास्त करने का काम करेंगे। हम हारेंगे नहीं, लगे रहेंगे बराबर। जी शुक्रिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के गुण दोष पर बात करने का ये संविधान आपको अधिकार देता है। शुक्रिया आप लोग का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो दावा किया गया था अयोध्या पर साकेत नगरी होने का, बुद्ध विहार होने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को अलग जमीन दे दी थी और कहा कि आपका अगर वो अयोध्या, उस समय भी ये सवाल उठा था कि अगर अयोध्या में मस्जिद ही नहीं थी तो फिर मुसलमानों को अलग क्यों जमीन दी गई। और जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला दिया था गगोई साहब ने, उनको फिलहाल राज्यसभा मेंबरशिप मिली है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। शुक्रिया। जी। और जो अरुण मिश्रा साहब हैं वो बहुत फेमस हुए थे। अभी हाल ही में उनके बार एसोसिएशन ने क्लेम किया था, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। लोगों ने कहा था कि एक सिटिंग जज को इस तरह से किसी शख्स के प्रति, किसी प्रधानमंत्री के प्रति, व्यवस्था के प्रति इस तरह से दोस्ताना रवैया नहीं होना चाहिए। चलिए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।